नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल में। मित्रों, लेते हुए चलिए वीडियो को करते हैं। शिव भगवान ध्यान लगाए हुए कैलाश पर बैठे होते हैं। तभी वहां पर पार्वती माता आती हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें 4 जगह पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तब शिव भगवान बोलते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें या एक कथा के माध्यम से सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक रमेश अपनी पत्नी को लेकर अपने देश से पैसे कमाने के लिए दूसरे देश निकल पड़ा। और जब वह दोनों, रमेश और उसकी पत्नी, दूसरे देश की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ चोरों का काफिला मिल गया। उन डाकुओं ने उस रमेश और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह रमेश और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वे चोर वहां से फरार हो गए, लेकिन सेठ और उसकी पत्नी सब कुछ लूट जाने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। एक अनजान देश में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। रमेश अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ निकल तो पड़ा, लेकिन उसे यह चिंता सता रही थी कि अब मैं क्या करूं, कौन सा काम करूंगा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे उस शहर के बाहर एक बूढ़े दादी की घर दिखाई पड़ी। वह रमेश अपनी पत्नी को लेकर बूढ़े दादी की तरफ चल दिया। जब वह बूढ़े दादी की घर के पास पहुंचा तो बूढ़े दादी को देखकर रमेश ने सोचा, क्यों ना इस बूढ़े दादी को अपनी परेशानी बताऊं, शायद यह मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। यह सोचकर वह बूढ़े दादी के पास पहुंच गया और बहुत ही मीठे स्वर में उसने अपनी समस्या उस बूढ़े को बताई और कहा, है दादी, कुछ चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब काम करने की बात तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ व्यवस्था कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। बूढ़े दादी को उस रमेश पर बहुत दया गई। फिर बूढ़े दादी ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए। मैं तुमको रास्ता बता सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानती हूँ जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है। आप दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बताओगे तो शायद वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। बूढ़े दादी ने उन दोनों को व्यापारी के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। रमेश और उसकी पत्नी बूढ़े दादी के पास से निकल गए। रमेश की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि रमेश की पत्नी को जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। रमेश अपनी पत्नी को लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। व्यापारी ने जब रमेश की पत्नी को देखा तो उस पर मोहित हो गया, लेकिन रमेश की पत्नी इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थी। रमेश व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे व्यापारी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। आगे पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, क्या वह व्यापारी उस रमेश को कुछ पैसे उधार में दे देता है? तब शिव भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, उस व्यापारी का एक वसूल था, वह पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। हे पार्वती, तुम आगे की कथा को ध्यान से सुनो। व्यापारी ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अब रमेश सोचने लगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने बड़ी ऊंची आवाज में कहा और कहा, है व्यापारी जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। व्यापारी ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक पैसे भी नहीं दे सकता, यह मेरा वसूल है। फिर वह रमेश सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उन पैसों से कोई ना कोई काम करके जल्दी ही आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास मेरी गिरवी रहेगी। वह व्यापारी तो यही चाहता था। व्यापारी ने जब रमेश की यह बात सुनी तो वह खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में रमेश की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, व्यापारी रमेश की पत्नी के कमरे में पहुंचा। यह देखकर रमेश की पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह डर के मारे कांप गई और उससे कहा, भगवान के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन वह व्यापारी कहाँ मानने वाला था और उस रमेश की पत्नी से कहने लगा, तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है, इसके बाद कहाँ अब तुम उस भिखारी रमेश को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब रमेश व्यापारी के पास
अपनी पत्नी को छोड़कर व्यापारी से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। रमेश ने उन पैसों से सब्जी का कारोबार शुरू कर दिया। वह कम दामों में किसानों से सब्जी को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह से उसने उन पैसों से बहुत ही जल्द 50 गुनी रकम इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद रमेश उस व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, व्यापारी जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपना पैसा ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत पत्नी को कौन वापस करता? व्यापारी ने रमेश से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक से बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रमेश ने जब उस व्यापारी के मुंह से यह सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर व्यापारी से बोला, व्यापारी जी, जो होना था वह तो शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वह मेरे साथ भी रहती तब भी उसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लेते ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा सकूं। यह सुनकर रमेश की बात सुनकर वह व्यापारी बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रमेश ने बार बार व्यापारी से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसके बाद उदास होकर रमेश वहां से चल दिया तो रास्ते में फिर उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी मुलाकात उस बूढ़े दादी से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह बूढ़े दादी अपने चबूतरे पर बैठी हुई थी। रमेश भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। बूढ़े दादी ने जब रमेश को देखा तो उसे पहचान ली और उसका हालचाल पूछने लगी। रमेश ने पूरा मामला बूढ़े दादी को बता दिया। वह बूढ़े दादी बहुत ज्ञानी और अनुभवी थी। रमेश की बात सुनकर बूढ़े दादी ने कहा, भाई, उस व्यापारी ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी अभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तुम्हारी पत्नी को उस व्यापारी ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर राजा की, राजा जी, जय श्री कृष्णा, मेरी पत्नी को व्यापारी से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वह जरूर तेरी पत्नी को उस व्यापारी से छीन कर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। बूढ़े दादी की बात मानकर रमेश ताजा के दरबार में पहुँच गया। राजा के दरबार में जाकर राजा से इंसाफ मांगने लगा, महाराज को मेरा नमस्कार, मेरी पत्नी को व्यापारी से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज जी ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है कि यह कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? व्यापारी ने हाँ करते हुए कहा, जी महाराज, रमेश की यह बात बिल्कुल सच है। महाराज ने फिर कहा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? व्यापारी बोला, कैसे लौट सकता हूँ महाराज, मैंने इस सेठ को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। महाराज, अब मैं भगवान के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी पत्नी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई है? व्यापारी बोला है, महाराज, इस बात की गवाही वह अच्छे से देगा जिसने इस रमेश की पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को स्मशान घाट में दफना कर आए थे। उस व्यापारी ने यह बात इतने यकीन के साथ कही कि राजा को भी उस पर यकीन हो गया। राजा ने रमेश से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह राजा ने रमेश को समझाकर वापस भेज दिया। फिर वह रमेश राजा के दरबार से निकलकर बूढ़े दादी के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और व्यापारी ने कहा वह सारी बातें बूढ़े दादी को बता दी। यह सब सुनकर बूढ़े दादी ने कहा, मैंने राजा को इतना बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उस राजा ने व्यापारी की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात ध्यान
से सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि महाराज, आप सिर्फ एक दिन के लिए अपने इस सिंहासन पर बूढ़े दादी को बैठने का मौका दे दे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वह रमेश एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस बूढ़े दादी ने कहा था उसने महाराज से वही कह दिया। राजा ने रमेश की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे एक दिन के लिए सिंहासन छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं एक दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़ दूंगा। तुम उस बूढ़े दादी को दरबार में बुला लाओ। राजा की यह बात सुनकर रमेश बूढ़े दादी के पास गया और बूढ़े दादी को दरबार में ले आया। जब बूढ़े दादी दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर बैठते ही बूढ़े दादी के सामने व्यापारी को हाजिर किया गया और दादी ने इस तरह रमेश को इंसाफ दिला दिया। तो दोस्तों, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए राधे राधे।